हाशिर अहमद। हाशिर अहमद। जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताइएगा कि इस्लाम का कलिमा क्या है? सोच लीजिए, सोच दिमाग। इस्लाम का कलिमा क्या है? कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं जा रहे, नहीं तो यहीं मतलब रेस्ट ले रहे आप थे। लोग बेसिस से हैं? हाँ बेस्ट बेसिस से। बेसिस है। चलिए खैर, हम कुछ सवाल ये करते हैं कि नमाज से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले बताइए कि नमाज में वाजिबात कितने हैं? वाजिबात नमाज 17 हैं शायद। आप बताइए। वाजिबात मतलब बोले तो फ़राइज़ हैं, फर्ज। जिससे नमाज़ें ख़त्म हो जाती है। अगर उनका उस अरकान को अगर ना किया जाए तो नमाज़ें टूट जाती है, नमाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। 7 5 होगा सर। आपका नाम भाईजान? इधर आइए। क्या नाम है? हाशिर अहमद। हाशिर अहमद। जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताइएगा कि इस्लाम का कलिमा क्या है? सोच लीजिए, सोच दिमाग। इस्लाम का कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका माने बताइए। तो नहीं मालूम। मालूम होना चाहिए ना। जी। ज़रूरी है क्या नहीं इसको माने मालूम करना कि कलमा, जो कलमा हम पढ़ते हैं उसके माने याद हो, उसका मतलब याद हो, इस कलमे से क्या चाह रहा है, इस कलमे का मफ़हूम क्या है, ये सब याद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी। क्या ये भी मौलवी ही याद रखेगा सिर्फ? नहीं, आम आदमी को भी रखना चाहिए, जो मुस्लिम जो है उसको भी रखना चाहिए कि ताकि अल्लाह के उसको सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सुन लिया ना? जी। याद हो गया ना? जी। जी। तो इसका माने याद होना चाहिए नहीं? जी। ये कलिमा ऐसा है, ये कलिमा हर बच्चा को माँ के गोद से लेके बूढ़े आदमी तक को ये कलिमा का माने मतलब याद होनी चाहिए। माने तक उसके तो अरबी पूरा याद होनी चाहिए, सही अल्फाज का सही अदायगी के साथ पढ़ना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, उसका माने भी सही याद होना चाहिए, है ना? और उसका मतलब भी याद होना चाहिए, इससे क्या चाहा जा रहा है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ जाननी ज़रूरी है ना? जी। है ना? अच्छा, चलिए फिर दिन में कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? नहीं पढ़ते भी हम। अच्छा, 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? मेरा कहने का मतलब ये है। 5। वही तो हम पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन-कौन सी नमाज़ है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अच्छा चलिए, कौन सी ऐसी नमाज़ है जिसमें दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? मगरिब। मगरिब। आप बताइए। नहीं मौलवी साहब बताएंगे। नमाज भी। नमाज वित्र में माशाल्लाह। चलिए एक और सवाल करते हैं नमाज से जुड़ी हुई। अच्छा, ये सजदा सहू क्यों करते हैं? सजदा सजदा मतलब क्यों करते हैं? सजदा सहू। सो सजदा सो नमाज में अगर कोई ख़ता हो जाए तो उसकी वजह से सजदा सो किया जाता है, क्या जिससे क्या क्या, क्या कौन सी चीज़ छूटने पर सजदा सहू करना लाजिम हो जाता है? वाजिबात नमाज फ़राइज़ नमाज वगैरह। यानी फ़राइज़ छूटने से तो नमाज तो टूट जाएगी, लेकिन वाजिब छूटने से वो सजदा सहू लाजिम है। लाजिम है जी जी। ठीक है ना? अच्छा बताइए, एक रिकात में कितने सजदे? 2। 2 है ना? चलिए, अगर 4 रिकात वाली नमाज है, फ़र्ज़ की नमाज, मान लीजिए जोहर की नमाज आप 4 रिकात वाली पढ़ रहे हैं, तो उसमें सूरतें आप कितनी मिलाएंगे? 2। 2 सूरतें। बाकी 2 रिकात में 2 वही 2। वही 2। जी। आप बता दें ज़रा कि जैसे 4 रिकात वाली नमाज जोहर है, फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ, उसमें कितनी सूरतें मिलाएंगे आप? दो दो उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी रिकात? तीसरी चौथी रकात में से सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ज़ोहर इसमें रुकू में जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जवाबात दिया जब मैंने पूछा। और थोड़ी सी भाई साहब जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां। अभी उम्र है पढ़ने की, चाहेंगे तो ये पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं ना? जी। ट्यूशन वगैरह लगा लीजिए, अच्छा रहेगा ना। जी। मदरसा जाते हैं? जी। कौन से मदरसा जाते हैं? इस मदरसा इस्लामिया कमरगंज कुमरवा। क्या पढ़ते हैं? कुरान से। चलिए खैर, बहुत अच्छा। मैंने कहा था कि नमाज में वाजी फ़राइज़ कितने हैं, वो 14 है, ठीक है ना? जो कि 7 अंदर है, 7 बाहर है, ठीक है ना? जिसमें से मैं कुछ बातें मैं बताता चलूँ कि जिसमें से भी जिस्म का पाक होना, बदन का जिस्म का पाक होना, कपड़ा का पाक होना, ज़मीन का पाक होना, जगह का और इरादे का होना, ये इसी तरह 14 अरकानें पुर जाती, जो 7 अंदर 7 बाहर, ठीक है ना? तो 14 है। तो 14 में से अगर एक भी आपकी छूट जाती हो, नमाज नहीं होती है, बल्कि आपकी नमाज को दोबारा रिपीट करना ही पड़ेगा। खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम अपने वीडियोस को यहीं एंड करते हैं, फिर किसी और सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।